हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे त्यागराज स्टेडियम में 18वां सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। ये पिछले 10 दिनों से किया जा रहा है। ये सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से यहाँ बच्चे आए हैं और करीब 11,000 बच्चों को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण यहाँ सिखाया गया विशेष ट्रेनर्स द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं अलग अलग स्कूलों से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से करीब 11,000 बच्चियाँ अभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक स्टेडियम में यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अलग अलग स्कूलों से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल कर यहाँ पे आज आए हैं। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी जो कि गणमान्य अतिथि थे, आज उन्होंने बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच भी दी। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे एकत्रित होकर, जितनी भी बच्चे हैं बालिकाएँ सभी इस ट्रेनिंग से ओतप्रोत होकर अपना आत्मविश्वास तो बढ़ा ही रही हैं, साथ ही साथ वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे।
from DLD Public School, Jalalabad, Hussain. आपकी प्रतिनिधि मंच पर आ रही है, उनका ताली के साथ स्वागत अभिवादन और साल मिशन से सुहानी। All the students who have participated from these schools, these are being presented and represented in the school. VP Public School Jalalabad से इशरा। जिला विद्यालय शिवार से राबिया उनका सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ पे और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से वंदना। वंदना आपसे दो शब्द भी आप कुछ कहना चाहेंगे? उपस्थित अतिथिगण, दिल्ली पुलिस के सभी सदस्य और हमारे दोस्तों को वंदना माटी और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की ओर से सादर नमन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली कमिश्नर, हमारे ट्रेनर और दिल्ली पुलिस के सभी सदस्यों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। मेरे मन में कुछ अनुभव है जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। पहले हमें ये विश्वास नहीं था कि हम ये कर सकेंगे, मगर जिस प्रकार हमारे ट्रेनर ने हमें सहयोग किया है, ना केवल ये हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी अलग अनुभव अवश्य ही रहा होगा। आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास पूरी तरीके से बढ़ा है। हम आत्मरक्षा अनुभव से अभिभूत हुए हैं। हमने मुश्किलों से लड़ना मुश्किलों से डरना छोड़ दिया है। हर मुश्किलों में मुस्कुराना, दुश्मनों से लड़ना और हर मेहनत पर कामयाबी पाने का आत्मविश्वास बढ़ा है। हमें हमारी दिल्ली पुलिस से गुजारिश है कि ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा जाए, ताकि जिस प्रकार से हम वर्तमान सत्र की छात्राएं आत्मरक्षा कर पाने का विश्वास बढ़ा है, उसी तरह से आगे आने वाली छात्राओं को भी ये मौका मिले। अंत में दिल्ली पुलिस द्वारा हमारी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो ब्रेल पुस्तकें हमें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस की सभी सूचनाएं थी, उन सभी के लिए शुक्रगुजार हैं हम। और अंत में मैं दिल्ली पुलिस को ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। से निवेदन है कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। DLDAV पब्लिक स्कूल से मिस वीना राजपाल, सावन कृपाल से डॉक्टर संजय अरोड़ा, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन से श्री SK शर्मा और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से मिस्टर डेविड। हमारे शिक्षकों का, हमारे प्रिंसिपल्स का भी और भी बच्चे इसमें बेनिफिट्स देखकर अपनी आत्मरक्षा करने की तरफ ये ट्रेनिंग लेते रहेंगे। हम अपने विशेष रूप से हमारी बच्चियों का सभी का बहुत ध्यान रखा। तो ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल द्वारका विहार से डॉक्टर राजेंद्र नंदन, हैरानी होगी और साथ साथ खुशी भी होगी कि इस समर कैंप में 7 साल से 74 साल की बच्चियों, महिलाओं ने भाग लिया था। फ्रॉम 7 to 74 years. The youngest was 7 years and you saw her performing there right in front, and then 74 years. हम अपना धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑफ ऑनर्स का भी, डॉक्टर सुनीता गोदारा विशेष सभी की तरफ से तालियों के साथ
धन्यवाद करते हुए डॉक्टर सुनीता गोदारा जी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का, और उनके विचारों को भी अभी थोड़ी देर बाद आमंत्रित करेंगे। मिस पूजा रानी का उनका एंड मिस अरुंधति चौधरी। And all of them, ladies and gentlemen, they are role models for us, inspirations for us. तो उनके विचारों को भी हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। सीपी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और Good morning to all, respected sir, ma'am and everyone. So मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को मोटिवेट कर पाएगा, बिकॉज काफ़ी से तो मैं एज में छोटी हूँ। आई एम जस्ट 19 ईयर ओल्ड एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं आप लोगों को ज़्यादा बता पाऊँगी। बट सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा, ये भरोसा किया कि वो यहाँ पर आकर कुछ सीख पाएंगे। एंड गर्ल्स, आई जस्ट वांट टू से, हम किसी से कमज़ोर नहीं होते हैं, बस ये हमारा थोड़ा जो दिल है ये थोड़ा कमज़ोर होता है। एक बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के अगर आप लोग चलोगे ना तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और एक लाइन है यूजुअली सब यूज़ करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि ये लाइन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम गर्ल्स इतने वीक नहीं है कि हमारे लिए ये लाइन यूज़ करी जाए। तो थैंक यू। धन्यवाद। और अब मैं मिस पूजा रानी को आमंत्रित करती हूँ। रेस्पेक्टेड ऑल ऑफ यू, अगर मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ तो जब मैं बॉक्सिंग में आई थी तो ना मेरी फैमिली वाले इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, ना मेरे रिश्तेदार, और कोई भी नहीं चाह रहा था कि मैं बॉक्सिंग करूँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने इसमें अपना 100% दिया और उनको मैंने दिखाया कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए, उनको आगे लेके जाना चाहिए कि वो कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं छोटी एज में मैं बोलूँगी कि हम बच्चों को नहीं पता होता कि उनके लिए कोच कौन अच्छा है या फिर उनका मॉनिटर कौन अच्छा है, तो इसमें पेरेंट्स को उनका ध्यान रखना होगा कि वो उनको एक अच्छा कोच या फिर मॉनिटर मतलब उसके पास वो लेके जाए। और अभी मैं मेरी बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 13 साल से मैं बॉक्सिंग में हूँ और मैंने अभी लास्ट ओलंपिक भी मैंने खेला है। मैं ओलंपिक में क्वार्टर फाइनलिस्ट थी। थैंक यू। और यहाँ पे मुझे पता लगा कि जो सेल्फ डिफेंस का जो कैंप चल रहा है, तो और मुझे देख के भी काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे सीख रही हैं। और अभी जो एक प्ले जो मैंने देखा था, मैंने इन चीज़ों के बारे में सुना था पहले बहुत कि ऐसे होता है, लेकिन आज जब मैं उस प्ले को देख रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हाँ सच में ऐसा होता है। उसको देख के मुझे यूँ लग रहा था कि रियल चल रहा है वो। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि हाँ लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे ये जो कैंप चलाया गया है उसमें आप लोगों को सिखाया जा रहा है। और हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है हम इतने सालों से हम गेम कर रहे हैं तो हमें देख के ही लोग डर जाते होंगे कि हाँ ये ज़रूर कुछ तो, बॉडी देख के डर जाते होंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि कोई भी हमें कुछ कह ना सके। और किसी भी चीज़ में जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप 10 दिन आप ये ट्रेनिंग करोगे और आप सब सीख जाओगे। आपको इसमें लगातार प्रैक्टिस करती रहनी होगी ताकि आप उसमें अपना एक्सपीरियंस गेन कर सको और जो आपको सिखाया गया है वो आप अप्लाई कर सको। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अपना बिहेवियर ठीक करने के लिए अपने पेरेंट्स को हमें कहना चाहिए, क्योंकि जो भी परेशानी होती है वो ऑपोजिट सेक्स से होती है। और इसमें अगर लड़के उनके पेरेंट्स के माध्यम से, जो स्कूल टीचिंग के माध्यम से उनको गुड बिहेवियर के पाठ पढ़ाए जाए तो हो सकता है सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाए। चाहे कुछ भी हो, समाज हमारा जो है
देश हमारा जो है वो आगे तभी तरक्की कर सकता है जब सभी तरक्की करें। आज की तारीख में करीब 51% 51 और 49 का रेशियो है मेल और फीमेल का। आप कोई आधी आबादी को अलग रख के तरक्की नहीं कर सकते। इसमें लेडीज़ को इक्वली जो भी उनका राइट है वो मिलना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आना चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग हम लोग अभी पुलिस की तरफ से आप सभी को दे रहे हैं वो सिर्फ इसी हेतु से दे रहे हैं कि न सिर्फ आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और देश के समाज के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं फिर से खास करके अपने जो स्पेशली एबल्ड बच्चियां हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, एक नया आयाम दिया उसको और आगे आने की कोशिश की है। अंत में मैं स्कूवाक के स्पेशल सीपी मिस्टर मीना, मुकेश मीना और उनकी टीम को, खास करके जो हमारी ट्रेनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ कि उन्होंने पिछले 15-20 दिन में इस सारे प्रोग्राम में खूब कस के मेहनत करी है और 11,000 के करीब बच्चों को और महिलाओं को ट्रेन किया है, जिसका नमूना अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। ये जो बच्चे यहाँ अभी प्रेजेंट कर रहे थे ये सभी इसी 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग के निष्कर्ष हैं। और अगर इस तरह की ट्रेनिंग आपने दी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में बच्चियाँ इसमें महिलाएं भाग लेंगी और पुलिस के साथ मिलकर समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए, प्रशस्त करने के लिए। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं अब अजीत चौधरी साहब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, थैंक यू फॉर इज अमेजिंग सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। कहते हैं जो मुस्करा रहे हैं उन्हें दर्द ने पाला होगा, जो चले जा रहे हैं उन्हीं के पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान कहाँ चमकता है मेरे दोस्त, जो जलेगा यहाँ पर उसी दिए में तो उजाला होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यार बहुत जहाँ और सही आ जाओ सर। अरे फोटो कहाँ जाएंगे?
तो सारे जहां से अच्छा हिंदू पिता हमारा, इसे और सत्य बनाना है, इसे और सुरक्षित बनाना है। हमारा दिल्ली पुलिस बैंड यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ 1950 में दिल्ली पुलिस में इस बैंड की स्थापना हुई थी और आज इस कार्यक्रम में 20 ब्रास बैंड की टीम यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। सर गुड मॉर्निंग सर। एक बार सुना। सर नमस्कार। सर जैसे कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ आज और 10,000 बच्चियां आज एकत्रित हुई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर और 10 दिनों से ये चल रहा था प्रोग्राम अलग अलग स्कूलों में। सर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस की इस विभाग यूनिट ने 10 दिन का प्रोग्राम रखा था, 16 जून से लेके और 26 जून तक, और आज इनकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया सेल्फ डिफेंस टेक्निक में। हमारे जो सेल्फ डिफेंस के ट्रेनर्स हैं वो सब जगह गए हैं। 5 स्कूल्स में ये प्रोग्राम हुआ था और इसको देखते हुए लोगों में जब फीडबैक ली तो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था और उनको अच्छा लग रहा था। जी। सर जैसे कि हमने देखा कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान 7 साल से लेके 74 साल तक के एक बच्ची 7 साल से बच्ची से लेके 74 साल की महिला तक ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सर उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें जो 5 स्कूल में जो है इसमें हमने एज गैप नहीं रखा था, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं था, तो इसमें बच्चे भी आए और हमारे एज्ड जो हैं एज सिटीजन वो भी आए और इसमें पार्टिसिपेट किया। बड़ा अच्छा लगा, हर एज ग्रुप के लोग थे उसमें और उनमें जो कॉन्फिडेंस जो आपने परफॉर्मेंस अगर देखी तो इन्हीं दिल्ली पुलिस ने जो ट्रेन किया उन्हीं की परफॉर्मेंस थी। तो 10 दिन के अंदर इतनी अच्छी ट्रेन हो गई थी, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल वे में उन्होंने सेल्फ डिफेंस का डेमोस्ट्रेशन दिया। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सर अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। भाई साहब मुकेश कुमार मीना, IPS ऑफिसर, स्पेशल कमिश्नर पुलिस, स्पेशल यूनिट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ दिल्ली पुलिस। धन्यवाद सर हमारे धन्यवाद से बात करने के लिए। धन्यवाद। एक सेकेंड। सारे जहां से अच्छा अपने देश को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हमारे सभी के हाथों में है। हम ही स्वयं कृष्ण हैं, हम ही स्वयं अर्जुन हैं और उसी भावना के साथ। मैम नमस्कार। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान, जैसे कि बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, 11,000 बच्चियां एक ही मंच पे एकत्रित हुई, तो क्या कहना चाहेंगी मैम अपने परिचय के साथ? मैं पूजा रानी और मैं इंडियन इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ और अभी जो है ये जो सेल्फ डिफेंस का इन्होंने कैंप रखा था ये दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत ही मतलब ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये बहुत ही अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। और यहाँ पे मैं पहली बार ऐसे फंक्शन में आई हूँ जहाँ पे ऐसा जो मैंने अटेंड किया है और इसमें जो है लड़कियों को मतलब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे जो कैंप हैं इन्होंने लगाने चाहिए जो कि लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है। जी मैम। और मैम जो बच्चियां जो इस कैंप से अछूती रहीं उनके लिए क्या कहना है? मैं यही बोलूँगी कि लड़कियां जो है वो किसी से कम नहीं है, उनको बस फील करवाने की ज़रूरत है कि लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और लड़कियों को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें आगे लेके आना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हैं चाहे वो स्टडी में हैं, तो उनको ज़रूर आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। मैम आपको कभी ऐसी कोई विषम परिस्थितियों के से गुजरना पड़ा अपनी जैसे कि अपने करियर के दौरान जब आपको? हाँ जी, जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे क्या है कोई भी मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, इवन मेरे पेरेंट्स को भी बॉक्सिंग पसंद नहीं था। उनको यूँ था कि बॉक्सिंग जो है वो एक अच्छा गेम नहीं है, लेकिन मेरे को कोई इंडिविजुअल गेम करना था। तो जब धीरे धीरे मेरी अचीवमेंट आती गई तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ हमारी बेटी अच्छा करेगी, तो उन्होंने साथ देना शुरू किया। तो ये एक मोटिवेशनल एक स्पीच है जो आपने हमारे दर्शकों को दी और बच्चों को भी दी कि अगर घर वाले अगर प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी विल पावर से आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम पुनः अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं पूजा रानी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर।
थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इन सब से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि गर्ल्स को सच में नीड है इस चीज़ की। जैसा कि हमने एक प्ले था उसमें देखा यहाँ पर जो हमारे साथ हो रहा है उसे हमें रोकना तो पड़ेगा, या आज नहीं कल तो। मेरी फैमिली को बिल्कुल डर नहीं है मुझसे कि मैं अकेली जाती हूँ, मैं बहुत छोटी एज में इधर उधर घूमती हूँ, तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे सभी पेरेंट्स हों ताकि वो अपने बच्चों को भेजने से कहीं डरे नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, बच्चों के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच? जितने भी यंग वंस हैं प्लीज़ आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्पेशली गर्ल्स यू आर नॉट वीक, प्लीज़ आप लोग दिल को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए। एंड बॉयज़ आप लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि गर्ल्स को आप लोग कमज़ोर समझ के नहीं कर सकते हैं। अभी हम जैसे गर्ल्स आ रहे हैं ना तो सबको पंच पड़ेगा अभी। मैम अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और यूथ वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, राजस्थान की फर्स्ट गर्ल जिसने बॉक्सिंग में अपना गोल्ड मेडल लिया है और 7 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन बेस्ट बॉक्सर। अपना नाम भी बता दीजिए। अरुंधति चौधरी। मैम दोबारा बोल दीजिए। अरुंधति चौधरी। अरुंधति जी हमारे साथी हैं और इन्होंने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का जो आज प्रोग्राम था उसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि जो कन्या है उन्हें बिल्कुल भी विषम परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए और ऐसे प्रशिक्षण दिल्ली में होते रहने चाहिए। आइए जानते हैं और भी बच्चियों से जो कि यहाँ पे एकत्रित हैं। बेटा कितने दिनों से आप लोग इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का पार्ट है, अभी तक कितने दिनों से जुड़े हैं? 16 जून से 27 जून तक हम 16 तारीख से स्टार्ट किया था और आज इसका लास्ट डे है। हमने बहुत इंजॉय किया और हमें मैम ने इतनी अच्छी चीज़ सिखाई है कि आज का अब कोई भी हमसे पंगे लेगा ना तो उससे हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कितने दिनों से आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग? 10 डेज हो गए हमें, कंप्लीट 10 डेज हो गए आज और बहुत अच्छे सिखाया हमारी मधु मैम, जिंदाबाद। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, स्पेशली क्या क्या सीखा, जो कौन सी फॉर्म सीखी? बॉक्सिंग सीखी है हमने अच्छी वाली, फ्रंट सीखा है, बैक सीखा है, टेम्पर अटैक सीखा है, हमने हाथ से टेम्पर मारना, कोई मारे तो उसके मुंह पे बैक पैक सीखा है, पंच सीखे, हर चीज़ सीखी हमने। 10 डेज हमने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आ गया, इतना अच्छा से आगे। मधु मैम और अंजू मैम इज द बेस्ट मैम ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ उत्साह देख सकते हैं बच्चों का, आप देख सकते हैं और जैसे कि आप उत्साह देख सकते हैं, यहाँ बच्चे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए सारे बच्चे यहाँ एकत्रित, करीब 11,000 बच्चे यहाँ एकत्रित हैं जो कि सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में इस आयोजन में यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। रजिस्ट्रेशन कि उन बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, इसके लिए राकेश ताना जी से उनको यहाँ तो सम्मानित करवाया गया। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से करीब 11,000 बच्चियाँ, जी हाँ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 11,000 बच्चियों ने इन 10 दिनों में अलग अलग स्कूलों से दिल्ली के सेल्फ डिफेंस और प्रशिक्षण यहाँ हासिल किया था। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये सभी बच्चियाँ इस प्रशिक्षण में थी और 7 साल से 74 साल तक की महिला, मतलब बच्ची से लेकर महिला यहाँ इस प्रशिक्षण में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग ली। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया। आपने कितने दिन से इस ट्रेनिंग कैंप से जुड़े हुए थे? 10 दिनों से। 10 दिनों से क्या क्या सीखा? हमने कई सारे अटैक्स करने सीखे और जब कोई भी एनिमी हमारे ऊपर हमला करे तब हम किस तरह से बच सकते हैं और कौन कौन से सॉफ्ट पार्ट्स हैं जिन पे अटैक करके हम सीधा एनिमी को हरा सकते हैं, हमने ये सब सीखा। तो आप अब दिल्ली से हैं, दिल्ली के बाहर से? हम दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप लोग, तो कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई? हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। धन्यवाद बेटा। और आप कौन से स्कूल से हैं, कौन से स्कूल? अमृता विद्यालय। तो ये देखिए और बहुत ही छोटी छोटी बालिकाएं भी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में इन्होंने हिस्सा लिया था। बेटा आपका क्या नाम है? नवनिधि। नवनिधि बेटा आप कितने साल की हैं? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के हैं। तो क्या क्या सीखा आपने? कुछ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में कुछ पता चला कैसे कैसे इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है और अपने आप को कैसे बचाना है? हाँ, बहुत कुछ सीखा, सेल्फ डिफेंस सीखा और किस तरीके से खुद की रक्षा करनी है वो भी सीखा। बैड टच और गुड टच के बारे में भी सिखाया गया? यस सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ये बालिकाएं अलग अलग स्कूल से। दिल्ली से ही हैं आप लोग? हाँ जी, हम दिल्ली से हैं। तो सभी बच्चे दिल्ली से हैं, दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से यहाँ पे बच्चों ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 11,000 बच्चियों ने इस ट्रेनिंग कैंप में का हिस्सा बनी। आप लोगों ने भी? नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपका? मेरा नाम कुसुम लता है, मैं मदनगीर बिरला स्कूल से हूँ मैं। जी। हाँ, मैंने अभी इसमें भाग लिया है। दिल्ली पुलिस के बेटियों को और सभी को मेरा बहुत बहुत
तो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा मैम? आपकी क्या उम्र है? बहुत सारा क्या उम्र है आपकी? 75 साल। 75 साल है? नहीं 74 है। अच्छा 74 साल है मेरी। 74 मतलब 7 साल से लेके 74 तक की मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसमें मैंने भाग लिया और बेटियां को हुनर मिला है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी बेटियां देश की ऐसा ही नाम रोशन करें। जी। तो कितने हर साल आप भाग लेते हैं क्या इसमें? मैंने इस साल चाहती हूँ कि है ना सारी दुनिया आगे बढ़े और कॉन्फिडेंस और आए, आप पीछे ना हटे और सारे जो भी लड़कियां हो वो अपना ध्यान से काम करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या नाम है बेटा आपका? भावना। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे को। हाँ बेटा आप भी बताएं कुछ। हेलो। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ? जी, मेरा नाम मुस्कान करके, मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड आई रियलाइज्ड कि सेल्फ डिफेंस बेस्ट थिंग है और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हूँ नारी सशक्त। और मैंने ब्लॉक्स भी सीखे, किक्स भी सीखी और बॉक्सिंग भी सीखी और आई थिंक ये सबको सीखना चाहिए और ये काफ़ी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और बाकी जो कन्याएं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और वो नहीं इसका पार्टिसिपेट नहीं बन पाई, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? दिल्ली गवर्नमेंट विंटर कैंप्स रखती है, समर कैंप्स रखती है, अलग अलग स्कूल में जाकर रखते हैं। वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया में होता है, तो यू मस्ट एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। तो यहाँ बच्चों ने दूसरे बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी बात कही, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए जानते हैं जो गणमान्य अतिथि यहाँ पे उपस्थित थे उनसे भी बात करते हैं। और बच्चों में काफ़ी उत्साह मैं देख पा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं बच्चियाँ कुछ बोलना चाहती हैं। बेटा बोलिए। हाँ, मेरा नाम है मुस्कान। मैं मतलब दिल्ली पुलिस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें ट्रेनिंग दिलवाई है, हमें अपनी मतलब जो सेल्फ डिफेंस जो हमें सिखाया, हमें अपनी सुरक्षा के लिए सिखाया है। मैं जिन्होंने हमें ये इतना सारा मंच दिलवाया और हमें जगह दिलवाई सेल्फ डिफेंस करने के लिए, उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। वेरी गुड बेटा। और अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है मुस्कान। तो ये सभी बच्चे हैं जो कि अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करें। हाँ बोलिए बेटा, एक मिनट। हाँ जी बेटा बोलिए। ये करना, सेल्फ डिफेंस यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है एंड द फैक्ट दैट ये काफ़ी फ्री है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना है, टी शर्ट पहनी है, सिंपल ड्रेसअप होके आना है। इट्स जस्ट दैट वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एक। जी सबका। तो आपको लगा कि आपने इन 10 दिनों में आपको कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा? काफ़ी ज़्यादा। और कौन कौन सी फॉर्म्स आपने सीखी? आई मीन ऑल द फॉर्म्स की पंचेस कैसे करते हैं, खुद को सेव कैसे करना है बेसिकली। हमें अटैक्स भी सिखाए एंड डिफेंस भी सिखाया एंड आई थिंक दैट्स रियली गुड कि अटैक करके उसके बाद कैसे उस अटैक को डिफेंस में यूज़ करना है। जैसे विकट परिस्थितियों में आप लोग कैसे बच सकते हैं? एक्चुअली मतलब ऐसी परिस्थितियाँ जैसे अभी प्ले में उन्होंने दिखाया था, वैसी परिस्थितियों में जो अटैक हमें सिखाए गए थे वही अटैक अगर हम करें तो हम बच सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अमेय। कौन से स्कूल से आप? ब्लूम पब्लिक स्कूल बसंत। सर हमें भी बच्चे सर, मेरा नाम इकरा है। सर मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने मैम सर सबको जिन्होंने हमें सिखाया और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और हमने बहुत अच्छे से सीखा। इतना सीख लिया कि कोई हमें तंग नहीं कर सकता और मैं सबको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। वो सब लोग बहुत अच्छे हैं जो हम लोगों का इतना ध्यान रखा और हम लोगों को लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति और मैं 10th स्टूडेंट से हूँ और मैं RSKV नंबर 1 स्कूल में पढ़ती हूँ और इन 15 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और सेल्फ डिफेंस हमें कैसे बचना चाहिए, किस मुसीबत में हमें किस तरह से अपने कंफर्टेबल रहेंगे, वो सब हमने सीखा है। थैंक यू। हेलो, मैं इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा बताओ। कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर और क्या क्या सीखा आपने? सर ट्रेनिंग तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। स्टार्टिंग में तो हमें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग मतलब सीख पाएंगे। एज ए ब्लाइंड पर्सन हम लोगों के लिए थोड़ा लगा मुश्किल है, मगर जिस तरीके से हम लोगों को मैम हमारे ट्रेनर जो भी थे उन्होंने हर एक स्टेप को डिफाइन किया, हर किसी के पास जाके पर्टिकुलर पर्सन के पास जाके हर स्टेप्स को उन्होंने खुद ही टच करके हर चीज़ को बताया, जिससे कि हमारा जो भी आज हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है वह है सब उनकी जो भी मेहनत है वो निकल के सामने आई है और कुछ मेहनत हमारी रही जिन्होंने उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम में कोई कमी है, बस ये है कि हमें उस पर कंसंट्रेट करना है, बस उस पर काम करना है। तो ये उनका पूरा विश्वास रहा जिस पर हम लोगों ने काम किया और आज हम यहाँ हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह और भी जो भी ब्लाइंड गर्ल्स हैं जो ये समझती कि वो नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे हमारी तरह वो आगे इससे भी बढ़कर हमसे बेहतर भी कर सकती है।
अपना नाम भी बता दीजिए। यस, मेरा नाम वंदना मांडी है, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो इन 10 दिनों के कैंप में आपने हिस्सा लिया था पूरा? नो सर, पहले हमने तो अभी तक कोई कैंप में भाग नहीं लिया था। ये हमारा आई थिंक ब्लाइंड रिलीफ में भी ये हमारा फर्स्ट कैंप रहा है, जिसमें कि हमने अभी तो सारी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लोगों की अलग अलग रीजंस थे, मगर उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस आज रही है तो आगे उम्मीद है कि सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ जो कि है एजुकेशन की, वो सभी डिपार्टमेंट की गर्ल्स पार्टिसिपेट करेगी नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हम आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। किन के लिए? हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोल्डी गुप्ता है। जी, क्या इस ट्रेनिंग कैंप में क्या क्या सीखा आपने, कैसा लगा आपको? सर मुझे तो सीख के बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मैं यही समझती थी कि अगर हमें कोई जैसे किसी तरीके से हमें परेशान करता है तो उससे कैसे निपटेंगे, समझ में नहीं आता था कि हम क्या करेंगे, कहाँ कैसे क्या फ़ाइट करेंगे, कुछ नहीं पता था। अब हमें मैम ने और दिल्ली पुलिस ने जो भी हमारे लिए ट्रेनिंग करवाई, हमें उससे बहुत ही अच्छा लगा सीख के। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर एक बार ही किसी को फाइट करेंगे तो उसकी मतलब उसे हम हर्ट बहुत ज़्यादा ही परेशान, मतलब वो हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मुझे तो आज ये सीख के मतलब बहुत ही खुशी मिल रही है, और मैं तो दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश करूँगी कि आगे चल के भी वो हमसे छोटी या जो भी गर्ल्स हैं उन सबको सिखाए। और मतलब अभी तो हमारे यहाँ से सभी गर्ल्स ने नहीं, सभी गर्ल्स कुछ कुछ रीजन से नहीं सीख पाए हैं, लेकिन हाँ आगे चल के और भी वो दोबारा करेंगे अगर, तो और भी बाकी गर्ल्स भी परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब सीखेंगे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज सीख। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा हमसे बात करने के लिए, थैंक यू मैम। जो पूछेंगे इधर फेस कर लो, अब जो बात करेंगे वो जवाब देना है प्राउडली। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता। कविता बेटा, इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा और कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहेंगे, तो माइक ऑन करो, उनके लिए कहना चाहेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो आप ही मैम थोड़ी जानकारी दे दीजिए, जैसे कि आपको कुछ कठिनाइयाँ आई। मैम आपको कुछ कठिनाइयाँ आई, जैसे कि बच्चियाँ देख पा रहे हैं हम दृष्टिहीन हैं, तो कुछ ऐसी कठिनाइयाँ जो कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान आई? सर ऐसा है, ये आंखों से थोड़े से वीक हैं, देन ये टचिंग पावर इनकी बहुत मजबूत है। इनको फील कराते थे एज ए वेपन, हम बोलते थे हमारे ऊपर ही यूज़ करो, और बहुत अच्छा जैसे हमने इनको साथ दिया ना, इन्होंने भी पूरा हमें साथ दिया है, तो और बहुत अच्छा 10 दिन लगातार ट्रेनिंग हुई या बीच में ये लोग आए? नहीं सर, ये रेगुलर 10 डेज़ हैं। अलग इनके वेन्यू पे हम जाते थे, जैसे बाकी वेन्यू पे बच्चे आते थे, हम इनके वेन्यू पे जाते थे। अच्छा, ये एक आप लोगों ने सहूलत करी इनके लिए, जो दिल्ली पुलिस कर्मी और ले जाना वो पॉसिबल नहीं है। ये थोड़े से ना कुछ बच्चे खड़े होने में भी वीक हैं, इनके पैरों में भी प्रॉब्लम है, तो ये इसलिए हमने डिसाइड, हमारे DCP सर ने डिसाइड किया कि हम इनके वेन्यू पे जाके इनको सिखाएंगे। तो मैम इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण आप लोगों द्वारा भी जो आप लोगों को दिया जाता हो फिर इनको? सर हमें तो जो ITBP और प्लस हमारे ऑफिस में टाइम टू टाइम जो रूटीन जो हमारी ट्रेनिंग चलती है ना, उसी में ये पार्ट ऑफ भी है, और फील हम इनको फील करते हैं, हम फील करवा के, हमें भी पता है कि जो चीज़ आदमी देख नहीं सकता ना, छू के बहुत जल्दी फील करता है। बैड टच और गुड टच के बारे में ये सारी चीज़ें इनको बताई गई है, नंबर बताए गए हैं, प्लस इनके लिए जो एक स्पेशल हमारे DCP साहब ने डॉक्टर जॉय टिर्की सर ने इनके लिए एक लिपि, ब्रेन लिपि में इनका सारा जो हमारा सिस्टम है ना, जो कि बाकी बच्चों को नॉर्मल देते हैं, इनको ब्रेन लिपि में दिया हुआ बुकलेट बना के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी जानकारी देंगे। अपना नाम भी बता दीजिए। थैंक यू सर, मेरा नाम हेड कांस्टेबल अंजू मिश्रा है जी। और कौन से थाने से? मैं स्पोवेक यूनिट से हूँ, स्पेशल यूनिट नानकपुरा से। ठीक है, ये भी है हमारे सबसे ओल्डर जो है पार्टिसिपेंट, उनका इंटरव्यू उनका ले लिया। हाँ जी, दे दिया। और सबसे छोटी बच्ची का मैम आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं हेड कांस्टेबल भारती हूँ। मैम जैसे कि 10 दिनों के सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण में अलग अलग स्कूलों में 2 या 3 हज़ार करके बच्चियाँ आती थी, और आज 11,000 बच्चियाँ एकत्रित हुई आज एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो मैम कैसे आपको लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हिचकते हुए आए थे, इवन इनके पेरेंट्स इन्हें छोड़ने आए थे, पर जैसे जैसे डेज इंक्रीज़ होते रहे ऐसे ऐसे इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता रहा, और इनके पेरेंट्स का खुद फीडबैक आया कि ये बच्चे घर से खुद आते हैं और खुद ही वापस जाते हैं, इन्हें अब हमारे साथ की ज़रूरत नहीं है। जी,
तो मैम हर साल दिल्ली पुलिस द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है? जी सर, 2002 से हमारा ये सेल्फ डिफेंस का कैंप, समर कैंप और विंटर कैंप हम कराते आ रहे हैं, बट कोविड की वजह से 2020 और 21 में ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। तो ये 18वां एक तरीके से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम था? हाँ जी सर, ये हमारा 18वां सेल्फ डिफेंस का समर कैंप था। जी। तो विंटर में भी इसी प्रकार के जो कैंप आयोजित होते हैं? जी सर, विंटर में भी हमारे इसी तरीके के सेल्फ डिफेंस कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं जो दिसंबर मिड में स्टार्ट होके और जनवरी फर्स्ट वीक तक चलता है। मैम जैसे कि रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने अभी समर में कराया है, तो क्या वो विंटर में जिन बच्चों ने नहीं कराया वो आ सकते हैं क्या बीच में? जैसे अभी हमारी इतनी पब्लिसिटी हुई है हमारे कैंप की, इसी तरीके से जब हमारा विंटर कैंप लगता है तो हम उसकी भी पब्लिसिटी कराते हैं। और जो विंटर की रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग होती है उसी में या तो वेन्यू पे जाके या ऑनलाइन मोड पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद मैम इतनी जानकारी देने के लिए, और अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल भारती है। मैं स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन नानकपुरा में सेल्फ डिफेंस विंग में एज ए ट्रेनर जॉब करती हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम को लेकर जो ट्रेनिंग को लेकर स्पेशल यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा था बच्चों को। उनकी जो कोचेज़ हैं वो यहाँ पे हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 11,000 बच्चों ने इन 10 दिनों में अलग अलग स्कूलों से पार्टिसिपेट किया और उनको सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण यहाँ दिया गया। और हम देख पा रहे हैं कि इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। दिखाना बेटा, ये सर्टिफिकेट थोड़ा सा ऊपर करके, ये सर्टिफिकेट से इनको दिए गए हैं सेल्फ डिफेंस ये प्रोग्राम के दौरान कि इन बच्चियों ने 10 दिन लगातार यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का जो प्रशिक्षण वो लिया है। आप देख सकते हैं ये सभी बच्चियाँ, ये 11,000 बच्चियाँ और 11,000 सर्टिफिकेट्स यहाँ बांटे गए हैं। ये देखिए बताइए आपको कैसा लगा? सारे बच्चे हैं। अच्छा लग रहा है वैसे। कैसा लगा बेटा? और अब बहुत हेल्पफुल था, नो डाउट। और जो पहले से सीख रहा है लाइक 2-3 साल से, उसके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल है ये। लाइक जैसे कि मैं 3 साल से सीख रही हूँ तो और हेल्पफुल हो गया मेरे लिए। तो आप चाहते हैं कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं, हर कोई सीखे कि हाँ आगे मैं रहूं, कि मतलब कि ऐसा कुछ ना हो। तो जैसे कि इन 10 दिनों में बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो उस गर्मी का भी आप लोगों को किसी प्रकार का ऐसा तो नहीं लगा कि परेशानी आई? होता है ना, उसे गर्मी आने की कोई टेंशन नहीं होती है। एंजॉय करके सीखा, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय भी किया और गर्मी का टेंशन नहीं रहा। जो करना था वो सीखा और हम सीखे भी हैं। और टीचर्स का कैसा लगा बिहेवियर? टीचर्स का बहुत अच्छा, टीचर तो बहुत ही अच्छा था, कुछ बोल नहीं, बहुत अच्छे प्यार से, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर रहा टीचर्स का। बहुत ही पोलाइट बिहेवियर है। तो बहुत कोमल था। तो आप सभी एक ही स्कूल से हैं? अलग अलग वेन्यू से बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों से ये बच्चियाँ यहाँ पे एकत्रित हुई है। करीब 11,000 बच्चे, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, 11,000 बच्चियाँ त्यागराज स्टेडियम में यहाँ सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण का जो फिनाले था वो यहाँ पे। कहाँ से, मतलब कौन से न्यूज़ वगैरह, मतलब एक छोटी सी बच्ची को भी यहाँ सर्टिफिकेट मिला है। बेटा कौन से स्कूल से हैं आप? मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय से, जो पुष्पविहार सेक्टर 1 में है। जी। तो 10 दिन आए थे आप लगातार? हाँ, मैं 10 दिन ही आई थी। तो आपने क्या क्या सीखा उस दौरान? मैंने बहुत कुछ सीखा कि जैसे कि मैम जो सिखाते हैं हमें उस तरीके से मैम की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, हमें मैम की बात माननी चाहिए, हमें पूरा डिसिप्लिन रखना चाहिए। और मतलब कि ये जो सिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो दिल्ली की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं और लेडीज़ हैं, बाहर अपना आप घूम सकती है, अकेले घूम सकती है, वह अपनी हर एक मुश्किलों का सामना कर सकती है, खुद ही कर सकती है। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी मदद करें, हम खुद अकेले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर हमारे अंदर ये जो ताकत जगेगी, एक तरीके से उभरेगी, तो उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरीके से सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हम कर ही सकते हैं। बेटा ये बच्चों का आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस यहाँ। बच्चों ने कहा कि लगातार वो इस ट्रेनिंग का पार्ट बनी रहे, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का, और बहुत कुछ सीख के वो यहाँ से जा रहे हैं। और उनका कहना है कि लगातार ऐसी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। आप भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का हिस्सा रहे? हाँ जी सर, हाँ जी 61 ईयर्स की हूँ। अच्छा, आप 61 की है? हाँ, तो ये आप कैसा लगा आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर, और क्या क्या सीखा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है हमें अभी इसके बाद, क्योंकि मैं अभी रिटायर हुई हूँ तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अभी मैं 61 ईयर्स की हो गई हूँ,
और कई बार 61 एज में लोग हताश हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या करें, लेकिन आपने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर उन्होंने 10 साल और कम कर दिया मेरा एज दिल्ली पुलिस ने। इसलिए दिल्ली पुलिस का इस तरीके से शुक्रिया अदा कर रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस फॉर दिस इनिशिएटिव, वंडरफुल इनिशिएटिव बाय दिल्ली पुलिस। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शोभना कुमार। शोभना कुमार। और आपका? मेरा मीना कुमारी है, मैं एक्चुअली MSW कर रही हूँ, मास्टर्स इन सोशल वर्क। अरे वाह। मैं एज ए इंटर्न जो है दिल्ली पुलिस को ज्वाइन भी कर रही हूँ परसों से, वुमेन सेल को। मैंने सोचा जो है सेल्फ डिफेंस का कोर्स हमें करना चाहिए है, ताकि हम डिफरेंट NGOs में जाके अपना बता सके कि बच्चों को कैसे अपने आप को जो है ठीक रखना चाहिए और कैसे जो है असामाजिक तत्वों से अपना आप बचाव रखना चाहिए। इस चीज़ के देखते हुए मैंने ये जो कोर्स ज्वाइन करा और मैंने सक्सेसफुली ये कोर्स करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, गुड फीलिंग। धन्यवाद मैम। और अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दीजिए एक बारी। ये सर्टिफिकेट्स दिल्ली पुलिस द्वारा बात बोली थी कि ये नहीं कि 10 डेज आओ तो किरण शर्मा 10 डेज आओ तो ही हमें सर्टिफिकेट लेना है। ज़रूरी नहीं कि अपना सेल्फ डिफेंस करो, कि जो बॉयज़ जो लड़कियों को परेशान करते हैं उनको हम अपने आप सेव कर सकें कि सर्टिफिकेट मिले तो हमें आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, अपना डिफेंस करने के लिए हमें सीखना होगा। तो बस इतनी सी बात। ओके, थैंक यू सर। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एज का कोई भी ऐसा रुकावट नहीं है, एज को लेके कोई भी यहाँ प्रशिक्षित हो सकता है। जैसे कि 7 साल से 74 साल तक की जो कि महिला बच्ची से लेकर महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ये देखिए सभी बच्ची यहाँ पे बहुत ही उत्साह से यहाँ देखी जा सकती हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। नमस्कार सर। इस तरफ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, हमने देखा कि सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान खासकर त्यागराज स्टेडियम में हमने देखा कि कराटे का एक जो एक्ट किया गया था जिसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया था। तो सर आप कोच हैं उनके? सर मैं राजीव मेरा नाम है, मैं दिल्ली पुलिस में कोच हूँ। हाँ जी। जी, जूडो और कराटे का सर। कितने सालों से? सर मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। वैसे मैं इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट और नेशनल गेम्स मेडलिस्ट हूँ सर। जी। तो 18 सालों से जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। जी सर। तो आप भी उसी का हिस्सा हैं? जी सर, मैं उसी का हिस्सा हूँ। हमारा SPUWAC में हमारा यूनिट है, वहीं से हमारी प्रैक्टिस होती है। फिर उसके बाद हम स्कूल्स कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं सर। ये SPUWAC क्या पूरा बताएंगे? स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन, अच्छा। जो कि मोती बाग में है सर। तो इसकी जो CP साहब है मीना जी है, मुकेश मीना जी। हाँ, स्पेशल CP मुकेश कुमार मीना जी हमारे स्पेशल CP साहब हैं। जी सर। तो अब तक कितने बच्चों को आपके अंडर प्रशिक्षित किया गया है? और आपने सर हम जो हैं सिर्फ जो दिल्ली पुलिस की जो लड़कियां हम उनको सिखाते हैं, और जो हमारी जो दिल्ली पुलिस की लड़कियां वो स्कूल्स कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं सर। अच्छा, आपसे प्रशिक्षित हो गए वो फिर आगे जी सर, जो प्रतिभा का कौशल आगे दिखाते हैं। जी सर। जी सर। तो सर ये जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, जी सर, तो सर इससे क्या बदलाव आप देखते हैं कि कैसे बदलाव? सर पहले से और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले लड़कियां झिझकती थी, लेकिन अब वो डरती नहीं है, वो खुल के बोलती हैं। और 102 और पुलिस की जो हमारी जो साइड है उनके 1096 उन पे भी सब कुछ बताया जाता है कि भाई अगर आपको कोई परेशान करता तो आप उस पर जवाब दीजिए। जी सर, धन्यवाद सर। ओके सर, नमस्कार। मैम, जैसे कि आज त्यागराज स्टेडियम में समापन हुआ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर और सभी स्कूलों में आयोजित थी ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो मैम क्या कहना है और कितने बच्चे को अब तक सर्टिफिकेट मिल पाया है? सर मैक्सिमम बच्चों को हमने सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन 1-2 पेंडिंग था, उनकी पेंडेंसी आज हम कवर कर देंगे। बाकी बहुत उत्साहित थे बच्चे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा हुआ है। क्लोजिंग सेरेमनी जैसा कि आपने देखा है त्यागराज में हुई है, तो बच्चे बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है इस चीज़ को लेकर। तो मैम कुछ बदलाव लगा आपको इन 10 दिनों में बच्चियों के अंदर? बिल्कुल सर, मैं डे 1 से आपको बोल रही हूँ कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है और वो आज सशक्त हैं, आज वो हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार है। और मैम अपना परिचय भी दे दीजिए। जी सर, बिल्कुल। मैं हेड कांस्टेबल अंशु, पोस्टेड इन स्पूवैक। मैं 2016 से यहाँ पोस्टेड हूँ और जब तक सरकार सेवा का मौका दे रही है हम देंगे। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पूजा शर्मा। मैम आप दिल्ली पुलिस से ही हैं? हाँ जी सर। तो मैम कितने सालों से आप जूडो कराटे सीख रही हैं और सिखा भी रही हैं? सर मैं पिछले 3 साल से हमारी जो स्पेशल पुलिस यूनिट है उसमें
वर्क कर रही हूँ और मेरे पास अभी येलो बेल्ट है और जो सीनियर है हमारे वो ITBP मसूरी से ब्राउन बेल्ट है। जो हम पूरी दिल्ली में जाकर ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को। फ़िलहाल अभी हम समर कैंप था हमारा जो कृपाल बाग आश्रम में, वहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को। अच्छा, आप दे रहे थे, तो कितने बच्चे एक मंच पे आपने कितने बच्चों को सिखाया अभी तक? सर हमारे 1400 से 1500 बच्चे थे एक साथ कृपाल बाग आश्रम में, जो हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है और जिनमें से 100 बच्चे आज हमारे त्यागराज स्टेडियम में आए हुए थे। तो मैम क्या लगा कि कुछ बदलाव आया बच्चों में, कुछ आपने देखा? हाँ सर, फर्स्ट डे से लेके जब हमने लास्ट डे में बच्चों को देखा तो उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव था। बच्चे इतने सशक्त हो गए हैं, सभी बोल रहे हैं कि मैम हम आगे भी ऐसे ही करना चाहेंगे और कभी कैसी मुसीबत आती है तो हम उस चीज़ का डट के सामना करेंगे। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। और मैम जैसे नमस्कार बेटा। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया हुसैन है। कहाँ से हैं आप? मैं पुष्प विहार बिरला विद्या निकेतन हमारा वेन्यू था, वहीं से हम लोग हैं। तो इन 10 दिनों में प्रशिक्षण दिया जा रहा था दिल्ली पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर, तो क्या सीखा और कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो यहाँ पे हमें लगा कि कॉन्फिडेंट होना कितना ज़रूरी है। पहले हम लोग चुपचाप निकल जाते थे, पर हमें लग रहा है कि नहीं, अब चुपचाप नहीं निकलना, हमें पहले तो नो बोलना है। अगर वो फिर भी ना माने तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस करना है। जो भी टेक्निक्स हमने यहाँ पे सीखी है वो बार बार हमें प्रैक्टिस कराई गई है ताकि हमें बच के नहीं भागना, हमें उसको मुँह तोड़ जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के दौरान जूडो कराटे ही सीखे या फिर और भी कुछ और फॉर्म सीखी आपने? सर कराटे, टाइकोंडो, ये सबकी फॉर्म्स हमने मिक्स सीखी है, मिक्स मार्शल आर्ट सीखा है। इसमें हमने ये भी सीखा है कि अगर दुपट्टे से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, अगर कोई छुरी से हमें वार कर रहा है या हमारी चेन खींचने आ रहा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। जी, अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जैसे चुन्नी है या बैग है, उससे भी आप अपना कैसे बचाव कर सकते हैं? यस सर, ये हमने सीखा है कि अगर हमारे पास एक पिन भी है ना, जैसे ये पिन हम लोग यहाँ अटैच करते हैं, यहाँ अटैच करिए, तो हम इससे अपना कैसे बचाव करेंगे। एक पेन से भी अपना बचाव कर सकते हैं, उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं और उस जगह से निकल के भाग सकते हैं अगर हमें कोई और बचाव का साधन नहीं मिल रहा। ये कि वहाँ से उनको मुँह तोड़ जवाब दो और भाग जाओ, इससे पहले आपको कोई और बचाने आ रहा है। साइबर क्राइम को लेकर भी कुछ जानकारी दी गई है? सर साइबर क्राइम को लेके हमारा एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें हमें बताया गया था, हमें एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर दिया था कि अगर हमें कोई भी इस सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और इसको बिल्कुल भी हमें इसको जवाब देना है। हमें इसको ये नहीं करना कि वो हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेंटली हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जो छोटा बच्चा है स्कूल के आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत सोशली एक्टिव है, उनके साथ ये होता ही है कि उनको मेंटली ये सफ़र करते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसलिए सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इन वर्कशॉप में बताया है कि कैसे हमें इनको मुँह तोड़ जवाब देना है। क्या चाहेंगी कि आगे भी ऐसी इस तरीके की वर्कशॉप होती रहे दिन पे दिन, जैसे कि आने वाले और भी सालों में दिल्ली पुलिस द्वारा? बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं साल में 2 बार होनी चाहिए, एक समर में हो रही है तो एक विंटर में भी होनी चाहिए। और हमारे बच्चे इतने मोटिवेटेड है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, हमें पूरा 1 महीने के लिए चाहिए, कि इतने मोटिवेटेड है, उन्हें इतना सीखने के लिए मिला है यहाँ से। तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि हम ये वर्कशॉप कराई गई है, ये पूरा कैंप लगाया गया है कि बच्चे ने इस बार अपना जो 2 साल गंवाए हैं तो वो 2 साल यहाँ पे उन्होंने 10 दिनों में वो इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल, कि उन्हें ये नहीं लगे कि उन्होंने समर वेकेशन में भी सिर्फ फ़ोनों पे ध्यान दिया है, मूवीज़ देखी, नहीं, इस बार उन्होंने बहुत ट्रेनिंग पे भी बहुत अहम चीज़ सीखी है इस बार। तो बहुत थैंकफुल है हम लोग इस स्पेशल कैंप के लिए और आगे भी हम चाहेंगे कि ऐसे ही होता रहे। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा हमसे बात करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह और कितना जोश यहाँ प्रशिक्षण के दौरान यहाँ कन्याओं में देखा जा रहा है। और सभी कन्याएं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, ये सभी कन्याएं यहाँ त्यागराज स्टेडियम में यहाँ मौजूद थी और उन्होंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण हासिल किया और उनके सर्टिफिकेट्स भी यहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए हैं। 11 दिनों की ये मेहनत है जो कि इन बच्चों को दी गई है। ये देखिए इनके हाथ में, सभी बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट्स है। इनको प्रशिक्षण के दौरान ये दिया गया और ये समापन के दौरान दिया गया, फिनाले था आज, उसके दौरान ये सर्टिफिकेट बांटे गए। धन्यवाद। मेरा नाम मिस्टी है। बेटा कैसा लगा आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करके और रजिस्ट्रेशन करा के? बड़ा मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था। तो लगातार 10 दिन आपने ट्रेनिंग की? हाँ। तो कैसे लगी दिल्ली पुलिस के जो टीचर्स है वो कैसे लगे आपको? बड़े अच्छे थे। बड़े अच्छे थे। तो कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं?
बिल्कुल, यहाँ बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई और प्रशिक्षण भी बहुत ही विशेष जो ट्रेनर्स द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा था। और दिल्ली पुलिस का बार बार धन्यवाद कर रही हैं कन्याएं, जो कि अलग अलग स्कूल से यहाँ पार्टिसिपेट इन्होंने किया था बच्चियों ने, और अलग अलग स्कूल से बच्चियाँ यहाँ पे त्यागराज स्टेडियम में करीब 11,000 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और उन्हीं में से ये बच्चियाँ हैं। और अलग अलग स्कूल से आई हैं बच्चियाँ। लगातार 10 दिन तक दिल्ली में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था और उसी में से ये बच्चियाँ यहाँ पे जो कि अपना ट्रेनिंग का एक नज़ारा यहाँ पे दिखाने आए थे और बताने आए थे कि उन्होंने क्या क्या सीखा। और विशेष तौर से यहाँ पे जो मुख्य अतिथि थे राकेश अस्थाना जी, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने इनकी हौसला अफजाई की, इनको शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किए जाएंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।